सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। सबसे पहले तो रमजान मुबारक। कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रोजे? यार आज ना मैं बनाने जा रही हूँ वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपी, क्रीमी क्रोकेट्स। ये बहुत इजी है, इतने इजी है ना कोई कुछ 7 साल का बच्चा भी बना ले। बहुत ज्यादा क्रीमी है और बहुत मजे के हैं। और सबसे मजे की बात ये कि ये सारी चीजें ना आपके घर में ऑलरेडी मौजूद है और आपको स्पेशली बाहर जाने की ना जरूरत ही नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक फ्राइंग पैन या एक सॉस पैन में लेना है 1 कप पानी। उसमें ना जरा बुलबुले बनने देने हैं। पानी जब बुड़बुड़ करने वाला होगा ना, जब बॉइलिंग के करीब होगा, तो उसमें ऐड कर देना है 1 चिकन स्टॉक क्यूब। ये ऐड करना लाजमी है क्योंकि सारा टेस्ट ही इसी का आना है। अगर आप चाहो तो होममेड यखनी भी यूज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हम जरा हडर आम है तो हम इसलिए शॉर्टकट यूज करेंगे। इसको ना अच्छे से मेल्टी कर लेना है पानी में बड़े अच्छे से। फिर ले लेने हैं आलू, उनको करना है बॉयल। मैंने कोई तकरीबन आधा किलो आलू लिए हैं अंदाजे से। आलू जो है ना ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। मेरे कौन सा आपके घर पहुंच जाना डंडा लेके। इसमें आप ना बॉइल्ड श्रेडेड चिकन भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे नॉन वेज इतना पसंद नहीं है तो इसलिए मैं तो भाई आलू से ही काम चला रही हूँ। स्वीट कॉर्न्स भी इसमें बड़े यमी लगते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। फिर इन मैश्ड पिचारे आलूओं को ऐड कर देना है अपने चिकन स्टॉक में। नहीं, घबराना नहीं, काम डाउन, लंबी लंबी सांसें ले। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई उल्टा ही काम कर दिया आलूओं को इस पानी में डाल के, तो नहीं, आप बस देख ही जाओ। इन आलूओं को ना इस पानी में कुक करना है जब तक कि पानी खत्म ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए। बीच में अगर कोई मोटे पीसेस लूर फिर रहे हैं आलूओं के, तो उनको भी आपने मैश कर लेना है चिंटू से। खैर, अब जब ये आलू यखनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इसमें जाएंगे स्पाइसेस। सबसे पहले तो जाएगा भी नमक हस्बे जायका, और फिर काली मिर्च 1 टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 टीस्पून। आप इसमें मसाले आगे पीछे कर सकते हो। अब जो नमक है ना, इसको जरा अपने हाथ रोक के ऐड करना है क्योंकि जो चिकन स्टॉक है ना, इसमें ऑलरेडी बथेरा नमक होता है। नॉर्मल से कम ही डालेंगे हम, एवं बीपी हाई नहीं ना करके बैठ जाना ज्यादा डाल के। इसमें आप चाहो तो मसाले और भी ऐड कर सकते हो, इन्हें भी आगे पीछे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से यही वाले मसाले इतनी काफी है क्योंकि इनमें जो सही टेस्ट का पंच आएगा ना, वो चिकन स्टॉक से आएगा। अब आलू जो है ना, उनकी हालत अभी वैसी ही है जैसी मेरी इफ्तारी से कोई 15 मिनट पहले होती है, मतलब कि जान ही नहीं है ना इनमें। इसलिए इसमें हमने ऐड कर देना है 3 टेबलस्पून मैदा, ताकि थोड़े से स्टिफ हो सके, जरा सी जान आ सके इनमें। 3 टेबलस्पून मैदा डाल के इसको अच्छे से मिक्सी कर देना है। फिर कहीं जाके ना इसमें जरा सी स्टिफनेस आती है। ये सारा काम आपने मीडियम हाई हीट पर करना है। इस मिक्सचर को छोड़ देना है तब तक कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, हैंडल करने के काबिल हो जाए। अगर आपने इसको अभी शेप देने की कोशिश की ना, तो भैया हाथ बहुत बुरे जल जाने हैं और मैं उसकी जिम्मेदार नहीं होने वाली। इसको थोड़ा ठंडा कर लेने के बाद इस मिक्सचर में से थोड़ा सा पीस लेना है और उसको इस तरह से हाथ में इस तरह से शेप दे देनी है। वैसे तो ये मिक्सचर तंग नहीं करने वाला, लेकिन अगर आपके हाथों से चिपक रहा है तो थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगा के इनको शेप दे दे। बड़ा ही कोई स्मूथ शेप्स बनेंगी, बिल्कुल भी चिपकम चिपकी नहीं होने वाली। ये मैं सारे मिक्सचर के क्रोकेट्स बना लेने हैं, बड़े छोटे जिस मर्जी साइज के, लेकिन इस साइज के ना 15 बनने हैं। फिर एक प्लेट में ले लेना है मैदा और इन क्रोकेट्स को एक एक करके इस मैदे में कोट कर देना है और फिर इसको रखते जाना है साइड पे। बस इतना सा ही काम था, कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। कोटिंग करना भी जरूरी है क्योंकि फ्राइंग के बाद ना मैदे की वजह से क्रोकेट्स बाहर से क्रिस्पी लेकिन अंदर से क्रीमी रहेंगे। फिर ज़्यादा कोई काम नहीं है, बस ये है कि एक पैन में ऑयल लेना है और उनको फ्राई कर देना है मीडियम हाई पर, क्योंकि आलू तो ऑलरेडी कुक्ड हैं, कच्चा तो इसमें कुछ है नहीं। तो इसलिए 5 से 7 मिनट मैक्सिमम इनको लगने हैं टोटल, और ये बड़े हसीन गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। बीच में इनको ज़रा सा फ्लिप भी करेंगे ताकि इवनली कुक हो। इसके बाद जब अच्छा सा कलर आ जाए तो इसको निकाल लेना है और फिर इफ्तार में गरम गरम सर्व करना है। इनमें मसाले ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको शौक लगेगा कि टेस्ट में कितने अच्छे हैं। बस नमक जरा सा कंट्रोल करके डालना है, बाकी तो फिर मस्त मोलते मीठे चोल बहुत अच्छे बनेंगे। बाहर से क्रंची, अंदर से क्रीमी, मुंह में डालते ही घुल जाने हैं। इसको ना आपने आज ही जरूर ट्राई करना है और पिक्चर मुझे इंस्टाग्राम पर दिखानी है ताकि मैं इसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूं। अगली वीडियो ना मैं आपको बहुत ही इजी, मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी स्प्रिंग रोल शीट्स बनाना सिखाऊंगी, जिसमें आपको आटा भी नहीं गूंदना पड़ेगा और ना बेलना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना। मतलब मत पूछो, बहुत इजी है। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करना है आपने, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना ताकि आप कोई भी रेसिपी मिस ना कर सको। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही, यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा दूसरा चैनल है सनाज बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे ये भी बताओ, और मैं मिलती हूँ आपसे 3 दिन बाद एक नई रेसिपी के साथ।